सीजीपीएससी घोटाले मामले पर बड़ी अपडेट मिल रही है। आरोपी टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा गया है। टामन सिंह का साला देवेंद्र जोशी और पत्नी संगीता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई बेरोजगारों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था। नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और गिरफ्तार कर लिया है टामन सिंह सोनवानी के साले और उसकी पत्नी को। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे भतीजे पर पहले ही गाज गिर चुकी है और अब लगातार जानकारी मिल रही है कि रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और पत्नी संगीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कई बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया था और नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी भी की थी। सीजीपीएससी घोटाले मामले में अब गिरफ्त में है जोशी दंपत्ति। आपको बता देते हैं, गिरफ्त में है जोशी दंपत्ति। देवेंद्र जोशी संगीता जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साले और उसकी पत्नी बताए जा रहे हैं। बड़े अधिकारियों से संबंध बताकर लोगों को यह फंसाता था, नौकरी का झांसा देकर युवकों को ठगता था, फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देता था और 9 लोगों से करोड़ों की ठगी भी कर चुके हैं। और इसी कड़ी में यह गाज गिरती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर से जुड़ गए, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। नितेश, टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। एक तो ये पूरा सीजीपीएससी घोटाला एक तरीके से पारिवारिक घोटाला बनता जा रहा है, ऊपर से इसमें भी मासूम बेरोजगारों के साथ ठगी की भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल अंजलि, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्रिमिनेट करूंगा। सिर्फ इनका संबंध है टामन सिंह सोनवानी से, इनका सीजीपीएससी घोटाले से लिंक नहीं है जी। ये अन्य तरीके से ठगी करते थे इनकी जो टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार हैं। टामन सिंह सोनवानी अभी जेल में है सीजीपीएससी घोटाला मामले में, और आज जो है उसी मामले पर जो है चार्जशीट पर सुनवाई होनी है, बहस होनी है, जिरह होनी है। ये लोग 1 करोड़ की ठगी कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। चूंकि एक एंगल ये भी जुड़ रहा है कि प्रभाव तो था ही, क्योंकि टामन सिंह सोनवानी जैसे व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति के जो है रिश्तेदार हैं, इसलिए उस प्रभाव का अलग अलग नौकरियों का झांसा देना लोगों को कि ये नौकरी मिल जाएगी, ऐसी नौकरी मिल जाएगी, इस तरीके से 1 करोड़ इन्होंने कलेक्ट किए। और जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा तो फाइनली जाकर जो है इनको धर दबोचा गया और अब कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी के नाम पर जो ये झांसे की बात है, नौकरी के नाम पर जो लालच की बात है, तो ये ट्रैप जो इनके द्वारा लगाया जा रहा था, तो इससे एक ये भी है कि नौकरी के नाम पर किस तरीके की लूट हो रही है। तो लोगों को इससे सतर्क भी होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए, किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और जो इनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया होगी वो अलग ही है। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच देखिए एक और बड़ी जानकारी दे दे दर्शकों को कि सीजीपीएससी घोटाले मामले में एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां पर जेल में बंद आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। शशांक और भूमिका गोयल की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। आपको बता दें, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल बहू भूमिका की गिरफ्तारी पहले ही सीबीआई कर चुकी है और अब जब आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सीबीआई के विशेष कोर्ट में, तो उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। जेल में बंद आरोपियों को इसी कड़ी में बहुत बड़ा झटका लगा है।